हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशील और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन सारे टर्म्स के बारे में जो कि रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी, सेक्सुअल हेल्थ, सेफ्टी और जेंडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर जेंडर का मतलब है कैसे सोसाइटी डिफाइन करती है मेल या फीमेल के रोल्स और ये बायोलॉजिकल सेक्स से अलग होता है। जेंडर रोल्स वो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की कि कैसे मेल और फीमेल बिहेव करने चाहिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब है कि किस तरीके के इंसान से एक इंसान सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है। इसके टाइप्स होते हैं हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल यानी सेम तरह के जेंडर को आप इमोशनली या रोमांटिकली अट्रैक्टेड होते हैं। हेट्रोसेक्सुअल यानी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। और बाइसेक्सुअल वो पर्सन है जिनको सेक्सुअल और रोमांटिकली अट्रैक्शन बोथ मेल्स या फीमेल से आता है। एब्स्टिनेंस एब्स्टिनेंस का मतलब है नो सेक्सुअल एक्टिविटी एट ऑल। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीटली स्टॉप कर देना। कुछ लोग मानते हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्स कंप्लीटली स्टॉप कर देना और बाकी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। ये एक पर्सनल चॉइस है। सेलिबसी का अर्थ है सेक्सुअल एक्टिविटीज से कंप्लीटली दूर रहना। कुछ पीपल रिलीजियस, पर्सनल या हेल्थ रीजंस की वजह से इससे दूर रहते हैं। अब हम फीमेल बॉडी एनाटॉमी को समझते हैं। वल्वा वल्वा फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को कहते हैं। इसमें क्लिटोरिस और लेबिया शामिल होते हैं। क्लिटोरिस क्लिटोरिस वुमन का एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इसका मेन फंक्शन होता है सेक्सुअल प्लेजर देना। वजाइना वजाइना एक मस्कुलर पैसेज होता है जो यूटेरस को बाहर बॉडी से कनेक्ट करता है। ये मेंस्ट्रुएशन, इंटरकोर्स और चाइल्ड बर्थ के वक्त इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सर्विक्स सर्विक्स यूटेरस का लोअर पार्ट होता है जो वजाइना में ओपन होता है। इससे मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है और स्पर्म्स अंदर आते हैं यूटेरस में। फैलोपियन ट्यूब्स एग को ओवेरिज से यूटेरस तक ले जाती है। यूजुअली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहीं पर होते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन होना। बार्थोलिन्स ग्लैंड वजाना के ओपनिंग के पास होती है। ये सेक्सुअल अराउजल के टाइम फ्लूइड्स रिलीज करते हैं जिससे वजाइना मॉइस्ट रहती है। अब हम मेल बॉडी एनाटॉमी समझेंगे। इपिडिडाइमिस टेस्टिकल्स के पीछे कॉइल ट्यूब्स होते हैं। इसपे स्पर्म मैच्योर और स्टोर होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड सेक्सुअल अराउजल के टाइम मेल में फ्लूइड्स रिलीज करती है। ये फ्लूइड्स यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करते हैं। सर्कमसीजन पेनिस के फोर स्किन को सर्जिकली कट करना होता है। ये मेडिकल, रिलीजियस या कल्चर रीजन के लिए किया जाता है। कास्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिस या ओवरीज को सर्जिकली रिमूव करना। इसको पर गलत समझा जाता है कि पेनिस को रिमूव करना यानी कास्ट्रेशन है, पर ऐसा नहीं है। अब हम हार्मोन्स और नेचुरल बॉडी प्रोसेसेस को समझेंगे। पहले इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है और ये मेंस्ट्रुएशन और बॉडी डेवलपमेंट को फीमेल की मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन मंथली ब्लीडिंग साइकिल होता है वुमन का। इसमें यूटेरस की अपर लाइनिंग शेड होती है और ब्लड के साथ बाहर आती है वजाइना के थ्रू। इरेक्शन इरेक्शन तब होता है जब पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो फर्म और एनलार्ज होता है। ये सेक्सुअल अराउजल के दौरान होता है। इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमन का पेनिस से बाहर निकलना। ये ऑर्गेज्म के वक्त होता है। अब हम सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस एंड एक्सपीरियंसेस समझेंगे। इरोजेनस जोन्स बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं। इनका यूज सेक्सुअल प्लेजर को इंक्रीज करने में किया जा सकता है। फोरप्ले फोरप्ले में किसिंग, टचिंग या कैरेसिंग शामिल होता है। ये इंटरकोर्स से पहले कंफर्ट और अराउजल क्रिएट करता है। कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स कोइटस का मतलब है वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। कोइटस इंटरप्रिटस कोइटस इंटरप्रिटस एक प्रेगनेंसी अवॉइड करने का तरीका है जिसमें इजैकुलेशन से पहले पेनिस को वजाइना से विड्रॉ किया जाता है। देखिए ये तरीका
प्रेगनेंसी अवॉइड करने का बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स एक स्लैंग टर्म है जिसका यूज टेस्टिकल्स में पेन या डिस्कम्फर्ट के लिए यूज किया जाता है। यह तब होता है जब तक लॉन्ग टाइम के लिए सेक्सुअल अराउजल हो लेकिन इजैकुलेशन ना हो। ये टेम्पररी होता है और डेंजरस नहीं होता। अब हम सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर समझेंगे। मास्टरबेशन, मास्टरबेशन का मतलब है सेल्फ स्टिमुलेशन के थ्रू जेनिटल्स को खुद को प्लेजर देना। ये कॉमन और नॉर्मल है। कनलिंगस, कनलिंगस ओरल सेक्स होता है। इसमें माउथ से फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट किया जाता है। फेलिशियो ओरल सेक्स होता है जिसमें मेल को स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें माउथ से मेल जेनिटल ऑर्गन को स्टिमुलेट किया जाता है। एनल सेक्स और सोडोमी, एनल सेक्स में सेक्सुअल पेनिट्रेशन एनस के थ्रू होता है। इससे एसटीआईज के चांसेस बढ़ते हैं। साइबर सेक्स, साइबर सेक्स का मतलब है इंटरनेट डिवाइसेस जैसे मोबाइल लैपटॉप्स के थ्रू सेक्सुअल प्लेजर लेना। ये चैट्स, टेक्सटिंग, वीडियो कॉल्स के थ्रू भी किया जा सकता है। बॉन्डेज एंड डिसिप्लिन, इसमें एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल या रिस्ट्रेन करता है और ये म्यूचुअल कंसर्न के साथ होना चाहिए, वरना ये डेंजरस है। ये वॉलंटरी और सेफ होना चाहिए। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेडिकल टर्म्स समझेंगे। कॉन्डम्स, कॉन्डम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त यूज किया जाता है। इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। एपिसायोटोमी, एपिसायोटोमी चाइल्डबर्थ के दौरान किया जाने वाला सर्जिकल कट है। इससे वजाइनल ओपनिंग वाइडन होती है बेबी डिलीवरी के लिए। अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को एंड करना। ये मेडिकल या सर्जिकल मेथड्स के थ्रू किया जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो बेबी पेट के अंदर पल रहा है उसे मार देना। अब हम सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम समझेंगे। डिस्पारयूनिया, डिस्पारयूनिया का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन होना। ये मेडिकल इन्फेक्शन या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस कंडीशन में इरेक्शन मिलना या मेंटेन रहना डिफिकल्ट होता है और इससे सेक्सुअल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। बीपीएच, बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, बीपीएच प्रोस्टेट ग्लैंड का नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होता है। इससे यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अब हम इन्फेक्शंस और डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस वो है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं, जैसे कि एचआईवी, गोनोरिया या सिफिलिस। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी ह्यूमंस में इम्यूनिटी को वीक करता है और एड्स लग कॉज करता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इससे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और डेथ भी हो सकती है। और अब हम आखिर में इलीगल और हार्मफुल एक्ट समझते हैं। एग्जीबिशनिज्म, एग्जीबिशनिज्म एक कंडीशन है जिसमें पर्सन अपने प्राइवेट पार्ट्स कंसेंट के बिना लोगों को एक्सपोज करते हैं। बेस्टिलिटी या ज़ूफोलिया, बेस्टिलिटी का अर्थ है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट। ये इलीगल, हार्मफुल और अनइथिकल है। रेप, रेप का मतलब होता है बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स होना। ये फोर्स, थ्रेट या प्रेशर से किया जाता है और एक सीरियस क्राइम है। इन टर्म्स को समझना अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग और आगे का कंटेंट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पसेस के लिए है मेनली। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।